is Elsie Verghese. I'm a psychotherapist. I'm a child, adolescent, and teen counselor, marriage and relationship therapist, parenting coach, and Wow. also a career coach. Mentally ill जो disorders होते हैं उनको हम mental बोलते हैं. हम उनको respect से भी बात नहीं करते थे. तो घर में ऐसा था कि तुम क्या करोगी, मतलब इस फील्ड में तुम कुछ कर नहीं पाओगी. एक बड़ा जर्नी था. मैंने एक कंफ्यूज स्टेट में एक फर्म डिसीजन ले लिया. एक हिम्मत थी आगे बढ़ने की और कुछ करने का सपना तो था लोगों के लिए. नमस्ते, मी ॲडव्होकेट टीरा धाडगे. कोणत्याही क्षेत्रात तुमची कामगिरी वाखण्यासारखी असेल, इतक्या लोकांशी मी बोलतीये ना, काहीतरी रोज नवीन शिकायला मिळतं. एकमेकांना मदत करण्यासाठी तुम्ही ही कम्युनिटी जॉईन करू शकता, पुणे वुमन्स क्लब. नमस्कार, मी ॲडव्होकेट नीरा धाडगे तुमचं सहर्ष स्वागत करत आहे पॉडकास्ट विथ नीरामध्ये. आपण फिजिकल हेल्थबद्दल खूप काही गप्पा मारल्यात आतापर्यंत. आपल्याकडे खूप सारे ट्रेनर येऊन गेले जे आपल्या फिजिकल हेल्थबद्दल बोलतात, पण मेंटल हेल्थबद्दल बोलायला आजपर्यंत आपल्यापर्यंत कुणी आलेलं नव्हतं आणि असे विषयही निघाले नाही जेणेकरून तुम्हाला ह्या गोष्टींबद्दल कळेल. तर आज मानसिक स्वास्थ्याबद्दल बोलण्यासाठी आपल्याबरोबर मॅम आहेत एल्सी वर्गीस मॅम. वेलकम मैम. आज बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे देखे एंड यू आर लुकिंग सो प्रिटी. थैंक यू मैम. आपके बारे में हमें बताइए. वेल मैम, माय नेम इज एल्सी वर्गीस. आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट. आई एम अ चाइल्ड, adolescent and teen counselor, Okay. Marriage and relationship therapist, parenting coach, Wow. and also a career coach right now. वाओ, आपने बहुत सारे एरियाज कवर कर लिए हैं अभी अभी. बहुत कुछ बात करेंगे मैम इसके बारे में. आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए? वेल मैम, मैं बहुत ही खूबसूरत टाउन से हूँ. आई एम फ्रॉम लोनावला. मेरी बचपन जो है वो हिल्स और वैलीज Yes, और yes. रेनफॉल्स, वाटरफॉल्स के बीच गुजरी है. मेरी सारी स्कूलिंग और कॉलेज और मेरा बचपन वहाँ पे गया है. बट वहाँ से जैसे हम बड़े हुए और कुछ प्रोफेशनली और करियर चूज़ करने का वक्त आया, Yes. तो हमें सिटी के तरफ जाना पड़ा. तो जब हम वो टाउन छोड़कर हम जब सिटी में आए तो मैंने बहुत सारी कन्फ्यूजन्स देखी. Yes. मैं इतने तो क्लेवर नहीं थी कि मैं एक डॉक्टर बन पाऊँ, लेकिन क्योंकि मुझे खून से डर लगता है, सर्जरी से डर लगता है, लेकिन Yes. मुझे कुछ तो करना था Okay. लोगों के लिए, क्योंकि मैंने एक ड्रास्टिक चेंज देखा जो लाइफस्टाइल में है. Yes. जब मैं सिटी में आई मैंने देखा कि बच्चे भी कुछ कुछ चीज़ों में परेशान हैं, बड़े परेशान हैं, फिनेंशियल क्राइसिस लोगों में आ रहे हैं. तो मैंने सोचा कि ऐसे कौन से फील्ड है जो मैं इन लोगों के लिए काम कर सकूं, क्योंकि लोग आके मुझसे बात करते थे. मैं Yes. बहुत ही सोशल बीइंग हूँ, तो काफ़ी मतलब फ्रेंडली हो जाते थे, तो मुझे दूसरों की परेशानी समझ में आती थी. तो मैंने सोचा कि क्या करें. और मैं आई एम नॉट फ्रॉम अ साइकोलॉजी बैकग्राउंड. जैसे मेरी कॉलेज में जो डिग्री थी वो मेरे कॉमर्स साइड की. आई वॉज अ बीकॉम ग्रेजुएट. Oh. तो मैंने सोचा कि कैसे करूं, मतलब कर पाऊँगी. तो मुझे एक इंस्टीट्यूशन मिला जहाँ पे साइकोलॉजी सिखा के फिर वो साइकोथेरेपी की तरफ जा रहे थे. Yes. सो आई फेल्ट, मैंने बहुत सोचा कि करूं नहीं करूं. फैमिली से तो कभी सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने ऐसा, उनको उस समय जैसे 10 साल पहले Yes. उनको ऐसा Profession लगा के बारे में पता ही प्रोफेशनली नहीं रहता. अवेयरनेस नहीं थी. Yes. Yes. मेंटल हम लोग जो है मेंटली इल जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम मेंटल बोलते थे. हम Yes. उनको रिस्पेक्ट से भी बात नहीं करते थे. तो घर में ऐसा था कि तुम क्या करोगी, मतलब इस फील्ड में तुम कुछ कर नहीं पाओगी. एक बड़ा जर्नी था. मैंने एक कंफ्यूज स्टेट में एक फर्म डिसीजन ले लिया. एक हिम्मत थी आगे बढ़ने की और कुछ करने का सपना तो था लोगों के लिए. मैंने ये सोचा कि मुझे एक जीवन मिला है और कई बार हम लोग सपने देखते हैं कि बहुत सारे पैसे कमाऊं, बहुत सारे बड़े बड़े गाड़ियां हो. Yes. तो ये सब तो आती है, बट मैंने सोचा कि मेरी लाइफ से मैं क्या करूं, मतलब मेरी लाइफ से किसी को चेंज करना है मुझे. Yes. तो इस तरह से मैंने ये कोर्स लिया. पहले साइकोथेरेपी कंप्लीट की. Okay. बहुत इंटरेस्टिंग थी. मैंने उस दौरान मैंने ससून हॉस्पिटल पुणे, वहाँ पे मैंने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में सारे डॉक्टर्स के साथ, जो साइकेट्रिस्ट Wow. होते हैं उनके साथ काम किया. और वहाँ पे मैंने देखी कि जब एक पेशेंट को देखा मैंने जो मेंटली डिस्टर्ब्ड है,
वो एक टोटली दूसरी दुनिया में होती है। Yes. मतलब उनको मैंने देखा कि लोग सिंपैथी भी नहीं देते, मतलब ना ही, मतलब मैंने देखा कि पेशेंट्स जो है वो एक जगह से दूसरे जगह भाग रहे हैं, उनको पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, वो किसी तरह से बात कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे। और मेरे को एकदम से जो टच किया, एक बहुत ही परेशान किया, वो एक इंसिडेंट थी कि वहाँ पे एक लेडी आई थी जो प्रेग्नेंट थी, और जिस जिस दौरान मैं वहाँ पे जाती थी उसी दौरान उनकी डिलीवरी हुई और Okay. बच्चा हो गया था। Okay. तो हमारे विजिट्स होते थे, मेरे सारे डॉक्टर्स के साथ मैं विजिट के लिए जाती थी। तो मैंने जब ये सारे डॉक्टर्स, ये जो लेडी है उनके पास आई, तो देखा कि वो लेडी जो थी वो इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। मतलब उसको ऐसा लग रहा था ये कौन है। Yes, मतलब yes, उनका वो मेंटल स्टेट ऐसी थी। तो सारे जो है ना वो फीड भी नहीं कर रही थी बच्चे को, और सारे लोग परेशान, उसके जो उनके जो भी रिश्तेदार थे वो परेशान। और मैंने देखा कि कितना स्वीटली और कितना एकदम कामली डॉक्टर्स काम कर रहे थे इन दैट सिचुएशन। तो मुझे Yes. बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सोचा कि ऐसे लोगों के लिए काम करना है, तो वहाँ से मैंने मेरी जर्नी ये शुरू की। बड़ा ये है, बहुत लोग मतलब प्रेगनेंसी और ये बहुत पीछे चला गया है। करेक्ट। एंड जैसे करियर ओरिएंटेड लड़कियां रहती है आजकल, इतना एजुकेशन करते हैं हम लोग, इतना सब कुछ भागा दौड़ी करते हैं, घर संभालो, एजुकेशन करो, फिर कुछ करियर करो, करियर पे कुछ बनो, उसमें प्रेगनेंसी लेना, डिसीजन लेना, एंड उसके बाद जो बेबी आता है, वो पहले ऐसा होता था कि माँ पहले से ही बच्चे को अपना लेती थी एंड प्रेगनेंसी के साथ ही उनका सब कुछ हो जाता था। बट ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि अभी ऐसा नहीं है। कभी भी मेरी बेबी अभी 6-7 मंथ की है, तो जब वो पैदा हुई तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये डिसीजन मैंने फास्ट ले लिया, नहीं ले लिया, या फिर वो होगा नहीं होगा। इतने साल के बाद हम लोग अगर ये सब कुछ कर रहे हैं, तो अगर पहले कर लेते हैं तो लगता है कि बहुत जल्दी कर लिया, बाद में कर लेते हैं तो लगता है कि वो बड़े होने तक हम लोग उनके साथ कैसे रहेंगे। तो उसके लिए एक्सेप्टेंस आना बहुत ज़रूरी है, और वो नहीं आता। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, और वहाँ पे जो डॉक्टर्स आके समझाते हैं, या फिर जहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं, वो कोई ध्यान ही नहीं देता कि वो उस माँ को क्या लग रहा रहेगा, या फिर वो एक्सेप्टेंस है नहीं है, इज शी रेडी और नॉट। तो उसके लिए जो आप जो ये पूरा इंसिडेंट बताया, तो मैं पूरा पीछे चली गई, एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू आर डूइंग इट। यस, आप कंटिन्यू कीजिए, सॉरी। या सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी। फिर मैंने बच्चों के साथ काम किया, और जब मैंने खुद की काउंसलिंग शुरू करी, तो बहुत सारे लोग आते थे मेरे पास, पेरेंट्स Yes. आते थे। मतलब मैंने ऐसे यूथ्स देखे हैं जो पढ़ाई शुरू करते हैं और 1-2 साल में एकदम ड्रॉप आउट होते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, डिस्करेज हो जाते हैं। Yes. और सब कुछ होता है, पेरेंट्स के पास पैसा होता है, गाड़ी बंगला सब कुछ है, बट जब उनका बच्चा ही आगे नहीं बढ़ रहा है तो कितनी परेशानी वो होती भी है, depress हो वो जाता है। मैंने देखा है। और मैंने शादियाँ टूटती हुई देखी है। मैंने देखा है कि मैंने ऐसे भी बच्चा देखा है कि जब मैं स्कूल में काम करती थी, तो पेरेंट्स के जो एक डिवोर्स का जो एक टाइम होता है, उस समय ग्रैंडफादर के पास बच्चा जाता है, और ये बच्चे को पता नहीं कि मैं किसके पास जाऊंगा, मम्मी रखेगी या पापा रखेंगे। तो आप समझ नहीं सकते उस बच्चे का, बिकॉज मैंने जो लाइफ देखी है वो मैंने अपनी फैमिली के साथ देखी है, मेरे सपोर्ट सिस्टम मैंने देखा है, किस तरह हम गिरते हैं, किस तरह हम उठते हैं, किस तरह पेरेंट्स हमें संभालते हैं। तो उन बच्चों के बारे में सोचिए कि उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट पेरेंट्स में हो रही है, उनको उनके उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन उनके उनके उनकी जो फीलिंग्स है वो कोई नहीं समझता। जैसे एक 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, जब वो देखता है घरों में झगड़ा, देखता है झगड़े होते हुए देखता है, तो उस पे क्या बीती है ये कोई नहीं जानता, और वो बता भी नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो ये मैंने जो अभी मैंने जो शुरू की है पेरेंटिंग कोच एज अ कोच और मैरिज रिलेशनशिप थेरेपिस्ट,
इसमें ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे हम गाइड करते हैं कि किस तरह संभालें, मतलब इन केस आप में सेपरेशन हो रही है तो हम ज़बरदस्ती तो ट्राई नहीं करते कि हमको साथ में लाने की कोशिश नहीं करते, बिकॉज वी गिव दैट स्पेस टू Yes. एवरी क्लाइंट। Yes. हम डिसीजन उनके लिए नहीं ले सकते, उन्होंने डिसीजन लिया होता है, लेकिन एटलीस्ट उनका जो सिचुएशन होता है ना उसको हम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर देते हैं Yes. कि भाई आप में झगड़ा हो रहा है, बच्चे को संभालो। कई बार पेरेंट्स बहुत ईगोइस्टिक वे में हमसे बात करते हैं कि मेरे हस्बैंड जो है ना मेरे से बच्चे को छीन ले रहा है, तो मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी, आप मुझे बताइए। तो मैं उस जगह पर मैं बताती हूँ, नहीं देखो, आपकी जो फाइट हो रही है, जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चे को दोनों की ज़रूरत है। Yes. आपने तो वर्ल्ड में तो बच्चे को लाया है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि Yes. आप में अगर सेपरेशन हो भी रही है तो यू इफ़ इट्स पॉसिबल बच्चे को दोनों का प्यार मिलना चाहिए। तो इस तरह से हम बताते हैं, फिर वो समझते हैं, फिर अग्री भी करते हैं। सेपरेशन तो कई बार हो जाती है, लेकिन बच्चे को तो स्टेबल करते हैं वो। Yes, yes, yes. और काउंसलिंग की मेरे फील्ड में तो मेरी बहुत बड़ी आज भी जब मैं सोचती हूँ तो बहुत खुशी मिलती है कि मैंने एक प्रोस्टिट्यूट को रिहैबिलिटेट किया था। Oh, wow. जैसे ऐसे हो गया था कि ये बच्ची बहुत छोटी थी, उनकी मदर की डेथ हो गई थी, और स्टेप मदर जब घर पे आई तो बहुत इल ट्रीट करने लगी। तो ये बच्ची वो बहुत छोटी थी, समझ में नहीं, वो रोज़ मारते थे। तो इस तरह से वो घर से भाग के उसे जाना था उसकी रिलेटिव के घर पे। उसको पता था कि ऐसे ऐसे गाड़ी है, रेलवे स्टेशन में जाके बैठ गई, लेकिन जब वो चढ़ते वक्त गलत ट्रेन चढ़ गई, क्योंकि बच्ची थी, छोटी थी। तो एक्चुअली शी केम टू पुणे स्टेशन, बट यहीं से किसी ने उनसे बातचीत में, रात को वो अकेली थी, तो किसी तरह से मिला के पुसला के शी वेंट टू द रेड लाइट एरिया। तो वहाँ पे रही, और किसी को नहीं पता था कि कहाँ पे चली गई है। समवेयर शी स्टेड देयर फॉर 10, उनके उसका बचपन ही वहाँ गया। और जैसे वो थोड़ा सा टीनेज में आने लगी तो शी वॉज सेंट टू द बिजनेस। और मैंने जब काउंसलिंग की तो उसने बताया कि किस तरह से उनको मेडिसिन दिए जाते हैं, किस तरह से उसको ट्रेनिंग देते हैं, इवन फॉर बिहेवियर्स, किस तरह से कस्टमर्स से हम अट्रैक्ट करवाएं, उस तरह से। और वो सारी चीज़ों से वो गुजरी, बट शी वॉज़ लकी इनफ कि कुछ जो सोशल वर्कर्स होते हैं, जब वो रिहैबिलिटेशन चल रही थी तो इसको भी मतलब शी वॉज़ लकी इनफ टू कम आउट ऑफ दिस प्लेस। लेकिन आने के बाद आप सोचिए कि एक 5 साल से 13-15 साल तक फुली वहाँ के लोग ट्रेन कर रहे हैं कि किस तरह खड़े रहना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए। तो हम जैसे पेरेंट्स एक बच्चे को सिखाते हैं, वैसे उन्होंने उसको सिखाया वो सारे बिहेवियर्स। तो वो सोसाइटी में नहीं जा सकती थी उस चीज़ को लेके। तो मेरे पास एक ऐसी एनजीओ आए, तो बोले कि ऐसे आप रिहैबिलिटेट करिए। उसको मैंने बहुत काम किया उसके ऊपर, बहुत सारे सेशंस हुए, उसको इंग्लिश वगैरह भी थोड़ा बहुत सिखाया। काम करने लगी वहाँ पे। शी फेल इन लव विथ रियल पर्सन who really wanted to get married to this girl. तो मैंने सोचा कि वापस फिर से ना वो वही ज़िंदगी ना जिए। फिर भी उसे बताया, समझाया। कुछ NGOs भी कनेक्ट हुए। She got married and now she is settled in Himachal with a baby, and now also she is connected with me. Nice. तो जब शादी करने का उन्होंने डिसीजन लिया, I didn't want her to hide anything. तो मैंने बोला कि इफ़ दैट बॉय इज सिंसियर, आप सब कुछ बता दीजिए कि आपकी जो भी लाइफ थी, क्योंकि बाद में समझने से अच्छा है कि अभी बताया। पहले बता दीजिए। तो बताया, फिर भी उस बंदे ने उसको एक्सेप्ट किया। दैट वाज अ वेरी बिग थिंग, एंड नाउ शी सेटल विद 2 चिल्ड्रन। तो जब मैं उनको देखती हूँ, जब मैं उनसे बात करती हूँ, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में मैंने कुछ तो ऐसा किया। मतलब गाड़ी बंगले वो तो आ ही जाते हैं, बट समथिंग दैट सम लाइफ यू चेंज्ड समबडीज लाइफ। तो ये मुझे बहुत खुशी होती है उसमें। फिर जैसे अभी मैंने करियर काउंसलिंग का भी फील्ड में मैं काम कर रही हूँ। आई एम अ करियर कोच। तो यहाँ पे मैं आने का मेरा यही मकसद था, क्योंकि
कई बार होता है ना बच्चों को जो है पेरेंट्स ही एक रोल मॉडल होता है, और पेरेंट्स जो होते हैं ना वो लिमिटेड नॉलेज होती है जो हर दिन अभी जैसे एआई आया है तो हमें उसकी जानकारी है नहीं, अभी हम सीखेंगे उसके बारे में। तो इस तरह से बहुत सारे फील्ड होते हैं और बच्चों की इतनी एक्सपोजर होती है आजकल ना कि उनकी ड्रीम्स बिग होते हैं, उनको बहुत सारी इच्छाएं होती है, लेकिन उनकी जो इच्छाएं सपने जो है ना वो पूरे नहीं होते क्योंकि उनको नहीं पता कि कहाँ जाए, कहाँ से मुझे ये जानकारी मिले। पेरेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं कि भाई, तो पेरेंट्स तो यही सोचते हैं कि भाई जल्दी से आपको एक नौकरी मिल जाए और आपकी जो है सैलरी और आपकी शुरू हो जाए और एक सेटल हो जाए, यही सोचते हैं। लेकिन उनकी ड्रीम्स नहीं हो पूरा होता है ना वो बड़े सोच सकते हैं, स्पेशली फीमेल्स ऑल्सो। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं ऐसे करियर काउंसलिंग इस कोचिंग में भी आ जाऊं, जहाँ की हम एक बच्चे की पूरी एबिलिटी देखते हैं, उसके ऊपर साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, उसकी एबिलिटीज़ उसको बताई जाती है, उसके बाद उसको ये बताया जाता है कि आप ये फील्ड में अच्छे हो। कभी कभी ना खुद को भी पता नहीं होता कि हम किस में अच्छे हैं, हम ये सोचते हैं कि हम किसी को देखते हैं, जैसे बच्चे देखते हैं कि भाई सचिन तेंदुलकर इतना रिच मतलब फेमस हो गया है, ही इज़ रिच एंड ही इज़ डूइंग सो वेल, लोग जानते हैं तो हम भी सचिन तेंदुलकर बन जाए। लेकिन हो सकता है कि वो क्रिकेट में नहीं, फुटबॉल में अच्छा है या सिंगिंग में अच्छा है। तो ये चीज़ बताना मतलब बहुत ही लिमिटेड एरियाज़ है जहाँ पे बच्चे जा सकते हैं। तो अभी ये सब करके हम उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं, प्रॉपरली एडमिशन जो कॉलेजेस की जानकारी देते हैं। वी डोंट इंटरफेयर इनटू मेकिंग सिलेक्शन तो वही करते हैं हम लोग, बस ऑप्शंस वी जस्ट स्प्रेड द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ देम कि वो राइट चॉइस करें। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बन जाते हैं ये बच्चे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो हमको याद करेंगे, कहीं तो उनके लाइफ में कहीं तो हम कुछ काम कर रहे हैं। तो हमारी एक छोटी सी लाइफ है उसमें, और मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ आपसे भी मैम। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकती थी लेकिन आप वुमेन के लिए कुछ कर रहे हो, ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि मैं आज यहाँ पे आ सकूँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि कोई भी फीमेल को क्योंकि देखो मेल को तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, लेकिन फीमेल्स भी आज किसी से कम नहीं है। आई डोंट वांट टू बी अ फेमिनिस्ट, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि हमारी छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें उस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए। और rather than spreading hatred, rather than being confused, stressed, एक ऐसी ज़िंदगी जिए ना कि आपको भी खुशी मिले और you spread the fragrance to the society also. So ये मेरा डेफिनेटली बहुत ही अच्छे और छोटे शब्दों में आपने बताया कि जैसे हम जी रहे हैं, जैसे हमारी खुशियाँ चल रही है, वही हम लोग किसी को बांट सके या किसी को Correct. दे सके या किसी को हेल्प कर सके तो उसमें और अच्छा क्या है। अच्छा। थैंक यू सो मच मैम, आज यहाँ पे आने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you.